बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि दुनिया में होने वाली जितनी भी मेडिसिन के ऊपर या मेडिकल या आपके लाइफस्टाइल के ऊपर जितनी भी रिसर्च होती हैं, हम उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट को अपने इस प्रोग्राम में बुलाएं और दुनिया में होने वाली जो भी मेडिकल से रेलिवेंट जिद्दत है, जो भी आपकी हेल्थ से मुतल्लिका रिसर्च हैं, या आपको फिट रखने के लिए या आपको तंदुरुस्त व तवाना रखने के लिए दुनिया में जो भी जिस तरह की भी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसी के अकॉर्डिंगली जो एडवांसमेंट होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो नॉलेज होता है, वो आप लोगों तक शेयर करने की भरपूर कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल मेडिसिन ये बेसिकली क्या है, ये स्पेशलिटी जो है ये किस तरह आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करती है, और ये स्पेशलिटी जो है इसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह जो है वो इसको देखा जा सकता है, और पाकिस्तान में ये स्पेशलिटी जो है ये किस कदर डेवलप हो चुकी है या किस कदर इसकी मांग है, या लोगों को इस स्पेशलिटी के बारे में कैसे पता चले। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अमरीन हैदर, जो कि कंसल्टेंट हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन की। तो आइए हम डॉक्टर साहबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जब भी हम हमारे कोई इस प्रोग्राम के अंदर हमारे गेस्ट आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, एजुकेशनल जर्नी। हम ये जानने की कोशिश करें कि अपना जो गेस्ट है वो किस स्ट्रगल के साथ, किस मेहनत के साथ अपनी इस पोजीशन तक पहुंचा। First of all, thank you so much for inviting me. जी वेलकम। I am Dr. Amreen Haider. I did my graduation from King Edward Medical University. Then I worked for some time in radiology department. But then I joined lifestyle medicine, which was really a like game changer था एक मेरे लिए। उसके बाद मैंने lifestyle medicine का हार्वर्ड का कोर्स किया, कॉर्नेल कतर का कोर्स किया, फिर मैंने अमेरिकन बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद फिर भी आई थिंक कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और इसमें करना चाहिए। देन आई डिड फेलोशिप इन इंटेग्रेटिव मेडिसिन, और अभी नाउ दीज डेज आई एम प्रैक्टिसिंग इन लाहौर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जितनी भी जो नौजवान नस्ल होगी, जो डॉक्टर्स होंगे आइंदा के लिए, वो अगर आपको सुन रहे होंगे या कभी भी सुनेंगे, तो उनके लिए क्या पैगाम है कि वो जब लाइफस्टाइल मेडिसिन की जो स्पेशलिटी है इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें तो उसका प्रोसीजर और तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो ये है कि आप जब लाइफस्टाइल मेडिसिन को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप लाइफस्टाइल मेडिसिन के साथ रजिस्टर्ड करते हैं। अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, आप उसके साथ रजिस्टर्ड करें। अभी तो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन भी डेवलप हो चुकी है, इस्लामाबाद में है। आप उसके साथ रजिस्टर करेंगे और आप जो है ना उसका कोर्स एक पहले सबसे पहले इनिशियली जस्ट टू नो व्हाट इज़ लाइफस्टाइल मेडिसिन वो आप करेंगे। उसके बाद फिर आप अमेरिकन बोर्ड के एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे, या फर्दर सर्टिफिकेशन फ्रॉम जैसे हार्वर्ड भी करा रहा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी करा रही है, और मेजॉरिटी ऑफ दिस थैंक्स टू आई थिंक कोरोना कि आपको ऑनलाइन भी अब अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? जो भी लोग लाइफस्टाइल की इस स्पेशलिटी को अडॉप्ट करना चाहें या जाना चाहें तो उसका एमबीबीएस के बाद क्या क्राइटेरिया, कितने टाइम ड्यूरेशन, तजर्बा, क्या चीज़? एमबीबीएस के बाद आपका हाउस जॉब 1 ईयर का जैसे आपका हाउस जॉब होना चाहिए, उसके बाद आप जो है ना लाइफस्टाइल मेडिसिन को अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी उनकी जो है उसकी डोमेन में आप जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लाइफस्टाइल मेडिसिन का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे व्यूअर्स भी जब सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी ये बिल्कुल एक नई चीज़ होगी। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली है क्या? लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली एक ब्रांच है मेडिसिन की ही, ठीक। क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे शायद एक डिफरेंट फील्ड है। इट्स नॉट अ डिफरेंट फील्ड, ये मेडिसिन की ही लाइफस्टाइल है जो को आपको हेल्प करती है फिट और हेल्दी रहने के लिए। ठीक है। और ये काम करती है आपकी बेसिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, फ्रॉम द रूट कॉज टिल द हेल्दी लाइक मैन, वहाँ से ये आपके ऊपर काम करती है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर आपके हेल्दी न्यूट्रिशन आ जाती है,
फिज़िकल एक्टिविटी आपकी आ जाती है, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, और जो आपके हैज़ार्डस लाइक टोबैको स्मोक हो गया, अल्कोहल हो गया, उसकी सेसेशन आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू अगर किसी की स्मोकिंग को स्टॉप करवाएं तो कैसे करवाएं? लाइफस्टाइल मेडिसिन को अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत से डिफरेंट वेज आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप न्यूट्रिशन के ऊपर उसकी जो है ना वो काम करते हैं, और नंबर 2 पे सबसे बड़ी बात उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, ठीक। क्योंकि बहुत से स्मोकर्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रेस जब उनको बहुत ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो स्मोकिंग करते हैं, और फिर उसके बाद वही च्युइंगम्स आ जाती हैं, पैचेस आ जाते हैं, वो सारे फिर हम अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो हम यूज़ करते हैं ताकि वो करें, और साइकोथेरेपी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में ओबेसिटी, ओवरवेट, प्री डायबिटिक, डायबिटिक, ये इसकी रेशो बढ़ती चली जा रही है। तो क्या आप ये समझती हैं कि आने वाले दौर में लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो इनको रिवर्स करने में कोई किरदार अदा कर सकती बिल्कुल, लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली आजकल ये जो सारी डिजीजेस बढ़ती जा रही है, दीज आर बेसिकली द क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक। जिनकी रूट कॉज जो है इन्फ्लेमेशन है, जिसको आप कह लें सोजिश आम अल्फाज में। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है बेसिकली आपकी काम करती है टू प्रिवेंट, टू ट्रीट एंड इन सम केसेस ऑल्सो रिवर्स द कंडीशंस, लाइक जैसे आपने कहा डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ओबेसिटी हो गई, आपकी जो है ना वो इन्फ्लेमेशंस कम होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी इम्प्रूव मतलब कम हो जाएगी, और उसके साथ वाइस वर्सा आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हम सुनते थे, लोग कहते थे कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करें, तो तब जाके आपकी बॉडी जो है वो सही ग्रूम करती है, सही उसकी असल शक्ल निकलती है। तो लाइफस्टाइल जो मेडिसिन है इसका बेसिकली जो मोटिव है या विजन है वो भी यही है। हाँ जी बिल्कुल, इसका मेन विजन यही है कि आप फिट और हेल्दी रहें, आपकी जो प्रिवेंट करें पहले डिजीज़ को। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जो कि आई थिंक इन द वर्ल्ड 90% फैमिलीज़ में रन कर रही है, तो आप उसको प्रिवेंट करें। अगर किसी को हो गई है तो आप उसको ट्रीट करें अलॉन्ग विद योर मेडिसिन्स, और फिर उसको रिवर्सल की तरफ लेके जाएं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब भी मोटापा या डायबिटिक पेशेंट बढ़ते हैं तो साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी आती हैं, आपको दिल के मसाइल भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी मसाइल आते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रिकवरी में, रिवर्स करने में लाइफस्टाइल मेडिसिन का क्या रोल होता है? लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली जब हमारे डॉक्टर्स जो बहुत बड़े बड़े फिजिशियंस भी हैं वो एक लाइन लिख के दे देते हैं कि जी आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, वो एक सेंटेंस कभी भी पेशेंट को समझ नहीं आता। हम जो लाइफस्टाइल मेडिसिन में हम उनको बताते हैं व्हाट इज़ हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। अगर फॉर एग्जांपल कोई कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो उसने किस तरह से प्रिवेंट करना है, लाइक सबसे पहले तो वाइट फ्लावर को वो छोड़ेगा, मैदे को वो छोड़ेगा ताकि इन्फ्लेमेशन उसकी कम हो सके, अपना जो ऑयल्स हैं, बाज़ार के फैट्स हैं, उनको वो छोड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है ना अपनी हेल्दी ईटिंग के ऊपर लेके जाएगा, जिसमें बेसिकली आपके सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपकी ग्रेन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, जो कि प्रॉपर एक हेल्दी ईटिंग की तरफ आपको लेके जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं लोगों के साथ ग्रेन्स की, वाइट पॉइजन की, या हम उनको ये कहते हैं कि चावल छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, आटा छोड़ दें, हम चूँकि एशियन पॉपुलेशन है, इस एरिया में आपको पता है चावल, रोटी, दाल ये सबसे सस्ती है, तो लोग अगर इसके साथ ज़िंदा रहें तो कैसे रहें, और इसको छोड़ें तो कैसे छोड़ें? देखिए, जो आपका हमारे अपने फोर फादर्स ने जो खाया, गो फॉर दैट। ये कोई नहीं है कि आप चावल, आटा छोड़ दें। हाँ, चीनी एक प्रोसेस्ड फूड है, वो हमारे फोर फादर्स ने नहीं खाई, वो शक्कर खाते थे, ठीक है, और देसी शक्कर होती थी। अगर आप देसी शक्कर यूज़ करें तो आप यूज़ करके देखें आपको कितना बेनिफिट होगा। आप रोटी खाएं, बिल्कुल रोटी खाएं, लेकिन देखिए 2 मील्स अ डे लें, एक आप मॉर्निंग में लें, एक आप मगरिब के वक्त लें, दैट्स इनफ। आप रोटी ले लें, आपने चावल लेने, आप ज़रूर चावल लें, पर अब ट्वाइस अ वीक ले लें। ये नहीं ना कि आप वो प्लेटें भर भर के बिरयानी और पुलाव और वो आप डेली बेस के ऊपर खा रहे हैं, बाज़ार से भी खा रहे हैं, घर में भी बनवा रहे हैं, वो उस तरह से नहीं आप लें। तो ये वो जो आप कह रहे हैं ना छोड़ दें, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप छोड़ दें। आप खाएं, मगर मॉडरेशन में खाएं, इत्तेदाल के साथ खाएं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोग जो है वो खाने के बड़े शौकीन हैं,
तो ये खाने के साथ अपने जिस्म की सोजिश को, सूजन को, फुलाव को कैसे कम करें? देखिए, खाने के साथ यही है कि आप वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इत्तेदाल के साथ खाएं, ठीक है। आप अपने अपने पेट को जानवरों का पेट ना बनाएं कि खाए जा रहे हैं आप अपना एक इत्तेदाल से आप खुद अपने ऊपर सेल्फ चेक रखें कि मैंने आज अगर नाश्ता हैवी कर लिया तो आज मैंने दोपहर को कुछ नहीं खाना और मैं शाम का खाना थोड़ा सा खाऊंगा। या अगर आपने रात को खाना है, किसी शादी पे जाना है, तो आप अपना मॉर्निंग में सारा दिन खाना कम रखें, प्लस आप फिजिकल एक्टिविटी करें। आप सेडेंट्री बिहेवियर नहीं कि आप बैठे हुए और सारा दिन आप बैठे, आप ऑफिस में भी अगर बैठे हुए हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद अपने ऑफिस में ही खड़े होकर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा चक्कर लगा, एक फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी रखें। आप बैठे हुए अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव रखें। जब ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है तो मैंने देखा हमारे यहाँ स्पेशली इन पाकिस्तान लोग फिर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उसको आप कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी के क्या नुकसान होते हैं? गर्म मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे गर्म है या सर्द है। आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर, या अगर बहुत शदीद आपकी ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है सॉरी, तो आप फिर ये है कि एक थोड़ा सा माइल्डली आप वो ले लें, बजाय इसके कि बहुत आप ठंडा पानी पीते जा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो सूट भी नहीं करता, थ्रोट इन्फेक्शंस हो रही हैं, आपके स्टमक आपका अपसेट हो रहा है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक नॉर्मल की तरफ जाएं, माइल्ड सा कोल्ड वाटर लें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो है ना वो आप मत लें उसके साथ। ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कुछ बच्चों में, बड़ों में ठंडे पानी की बड़ी क्रेविंग होती है, जिस तरह लोगों में मीठे की क्रेविंग होती है। तो उस क्रेविंग से माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें? वो उसका तो ये है कि पहले तो साइकोथेरेपी ऑब्वियसली आप करें कि जी आपने यानी उनका माइंड एक ऐसा बनाएं ये है किस तरह है। और सेकेंडली ये बात है कि आप जो है ना अपनी जो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, आप ज़्यादा आइस यानी कि बर्फ़ जमा के ना रखें। आप बॉटल्स रखें, बॉटल्स उतनी ठंडी नहीं होंगी जो फिर बर्फ़ डाल के बच्चे खाएंगे। थोड़े से घर की इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड चेंज करें उसको थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोग जो है फ्रूट खाने से बेहतर समझते हैं मिल्क शेक को और जूस को। आपके नज़दीक मिल्क शेक या जूस का इस्तेमाल आपकी बॉडी को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान देता है? देखिए, अभी जैसे अब मेरे पास कीमोथेरेपी के पेशेंट्स आते हैं, वो उनकी क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद आपको पता है नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, वो बेचारे व्हील चेयर पे एंटर कर रहे होते हैं, वो फ्रूट नहीं ले सकते, वो फ्रूट डाइजेस्ट ही नहीं होता। उनको हम जो है ना फिर जूसेस और जैसे आप मिल्क शेक कह रहे हैं वो एडवाइस करते हैं, और वो भी सिप करके, क्योंकि वो एक वक्त में पूरा ग्लास नहीं पी सकते, तो उनके लिए वो रिक्वायर्ड है। एक आप नॉर्मल हेल्दी हैं और एक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, वो जूस लेगा, एक जूस के अंदर 8-10 आपके जो है ना वो ऑरेंजेस माल्टे सब आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक फुल लें ताकि आपका फाइबर इंक्रीज हो। जब फाइबर इंक्रीज होगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होगी। आधे से ज्यादा पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन, 70% पॉपुलेशन जो है वो आप होल फ्रूट लें ताकि वो आपका उसके साथ बेनिफिट हो, बजाय इसके कि आप जूसेस पी रहे हैं। आप जूसेस और वो अकॉर्डिंग टू योर एज और अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो नहीं ले सक रहा है या उसको सूट नहीं करता है, तो उसको चले आप जूस बना के दे दें या फ्रेश जूस बना दें, मिल्क शेक बना दें। एक एडल्ट नॉर्मल हेल्दी जिसकी अच्छी एक्टिविटी है, उसको चाहिए कि वो होल फ्रूट ले अपना, ताकि उसका फुल बेनिफिट मिले उसको। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे डायबिटिक और प्री डायबिटिक की, अगर किसी पेशेंट का HbA1c जब हम करवाते हैं तो वो प्री डायबिटिक के करीब निकल आता है, आप उसको रिवर्स अगर करें तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू कैसे करें? देखिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू आपको पूरे लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डाइट आ जाएगी। डाइट में मैं प्री डायबिटिक्स को कहती हूँ कि प्लीज काइंडली आप मैदा छोड़ दें। जब आप मैदा छोड़ते हैं तो देखिए सब बेकरी आइटम्स निकल जाती हैं, आपकी बाजार की रोटी, नान, कुलचे, ये सब कुछ निकल जाता है। आप अगर मैदा छोड़ देंगे तो इन्फ्लेमेशंस कम होना शुरू हो जाएंगी। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा। 7 to 8 आवर्स की आप अच्छी स्लीप लें ताकि आपका हार्मोन्स जो है ना वो अपने बेस लाइन के ऊपर रहे। और इसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का फैक्टर इंक्रीज हुआ है तो फिर वो जो प्री डायबिटिक है उनका टूवर्ड्स द डायबिटिक जाने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स। ठीक।
डॉक्टर साहब, लाइफ मेडिसिन के थ्रू अगर हम स्लीप पैटर्न को समझें तो एक आम आदमी के लिए कितना सोना मुफीद है? 7 to 8 आवर्स। ठीक है। 7 to 8 आवर्स जो है ना एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो है आफ्टर 14 ईयर से लेके आपका 60 ईयर्स तक 7 to 8 आवर्स की स्लीप यानी 7 से 8 घंटे सोना उसके लिए चाहिए। बेनिफिशियल है। जी जी। ठीक है। और अगर हम डॉक्टर साहब खाने की बात करें तो हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इनमें कितना गैप होना चाहिए और दिन में इनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? यूजुअली जितना आप अर्ली आप ब्रेकफास्ट अपना ले सकते हैं, लाइक 7 to 9 आप ले लें, 8 तक हो तो एक्सीलेंट हो जाता ठीक है है। अपना। ठीक है। उसके बाद जो आपका लंच है, अब लंच भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कितनी है। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपकी कोई एक्टिविटी ही नहीं है तो आप लंच टाइम के ऊपर एक माइल्ड सा आप सैलेड्स ले लें। ठीक है, जैसे बीन सैलेड हो गया आपका, जैसे आपका चना चाट हो गई, आप माइल्ड सा ले लें। और फिर आप कोशिश करें कि आप मगरिब के साथ जो है ना अपना एक अच्छा नॉर्मल डिनर ले लें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं आजकल, एक तो लोगों के अंदर जॉइंट पेन, जोड़ों में सोजश का हो जाना, गॉट यानी यूरिक एसिड के मसाइल, इस तरह के जो मसाइल होते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन में इनका इलाज कैसे किया जाता है? जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, रूमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरे काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आए हैं रूमाटॉइड आर्थराइटिस के जो मेडिसिन तो ले रहे हैं और वो क्या हो रहा है को ठीक नहीं हो रहे। मेडिसिन की क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ रही है आपको। अब वो जो और हमारे उसमें फिर साथ स्टीरॉइड्स का भी जी, ऐड जी, होता है। तो अब स्टीरॉइड्स तो कंपलसरी ऐड करना उसके पड़ता है बगैर क्योंकि तो वो वो होता ही हेल्पलेस हो जाता है, डॉक्टर भी हेल्पलेस हो जाता है। अच्छा, बेसिकली तो वो- चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर ये चीजें ऐड करनी जी, पड़ती तो हम ना हमारी फर्स्ट ट्राई यही होती है कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करें। ठीक। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना बहुत ज़रूरी है, जिनमें आपका सिट्रस फ्रूट आ जाता है। जिंजर टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट अलॉन्ग विद टर्मरिक। ठीक है। और बहुत इजी तरीका उसका बनाने का, आप कम से कम दिन में एक दफ़ा जिंजर टी ले, वो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए एक्सीलेंट है। या आप टर्मरिक टी ले। अब टर्मरिक टी का भी ये है कि लाइक देयर आर 2 वेज टू टेक द टर्मरिक टी, हल्दी जिसको हम कहते हैं। अगर तो आपने अपनी गट हेल्थ के लिए हल्दी लेनी है तो फिर बेशक आप मिल्क में ले लें, लेकिन अगर आपने ओवरऑल बॉडी और जॉइंट हेल्थ के लिए लेनी है तो आप 1 कप बॉईल करें वाटर को, उसमें हल्दी और काली मिर्च लाजमी डालें, क्योंकि काली मिर्च और जो टर्मरिक है उसका करक्यूमिन का बॉन्ड बनता है, वो एब्जॉर्ब होके आपके जॉइंट्स में जाता है और आपके आर्थराइटिस को हेल्प आउट करता है ठीक होने में। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता है जब तक वो बाहर से बंद नहीं करेंगे, अंदर वाला यूज़ नहीं करेंगे तो वो वैसे ही चलते रहेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने का आसान फार्मूला क्या है? उसका सबसे तो आसान फार्मूला तो यही है कि जब घी और तली हुई चीज़ें खाए चले जा रहे हैं, इनको कम करें सबसे पहले। ठीक है। इनको कम करें, स्मोकिंग कम करें। ठीक है। ठीक है, ये आप कम करें बाजार से, और वही अगेन वाइट फ्लावर जो है वो आप कम करें। इसको कम करके आप सिर्फ जस्ट अ मंथ आप इसको कम करके अपनी वैल्यूज़ देखें कि आपकी कितनी कम होती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ चाय बहुत पी जाती है, चाय के लाइफस्टाइल मेडिसिन में नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं? लाइफस्टाइल मेडिसिन में चाय के कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर आप उसको बैलेंस्ड लें। 1 कप आप सुबह ले लें, 1 कप आप शाम को ले लें। लेकिन विदाउट शुगर होगा या शुगर के साथ? देखिए आप ना, बेहतर ये है कि आप शक्कर के साथ लें। ठीक है। मैं विदाउट शुगर, क्योंकि अगर आप विदाउट शुगर लेंगे तो एसिडिटी भी हो सकती है आपके स्टमक में। ठीक है। तो माइल्ड सी जो है ना वो आप शक्कर डाल के ले लें, एक बात। और दूसरी बात वही है कि आप जो है ना चाय पिए दम वाली, जिसको चाय कहते हैं, दूध पत्ती नहीं पिए। दूध इज़ गुड, मगर ये है कि आप दूध अलग से पिए, दूध पत्ती बना बना के जो है ना वो ना पिए। चाय पिए, सुबह भी पिए, शाम को भी पिए, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है उसका। ठीक है। डॉक्टर साहब, दही और लस्सी, आपके नज़दीक दही का फ़ायदा ज़्यादा है या मीठी लस्सी का फ़ायदा ज़्यादा है? देखिए दोनों का अपनी जगह फ़ायदा है। आप अगर अर्ली मॉर्निंग अपना नाश्ता शुरू करते हैं और उससे पहले घर की बनी हुई दही, जो रात को आप सब, मेरे ख्याल से हर फीमेल को बनानी आती है, रात को बना दे। मैं तो अपने घर पे यही करती हूँ, रात को बनाती हूँ। सुबह उठ के ना मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब 3-3 4-4 चम्मच पहले ताज़ा दही के लेते हैं। इट्स एन एक्सीलेंट प्रोबायोटिक जो आपके इंटेस्टाइन्स को बहुत अच्छा रखता है और गुड बैक्टीरिया भी और आपको। गुड बैक्टीरिया। और जो लस्सी है वो आप मॉर्निंग में नहीं लेंगे। अगर आपने लस्सी लेनी तो कोशिश करें बहुत मीठी मत लें, लेकिन वो जैसे बहुत गर्मी है, आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो वो फिर आप इन बिटवीन द
मील्स ले ले। ये नहीं कि आपने खाना खाया, अच्छी खासी 3-4 रोटियां और उसके साथ लस्सी का गिलास पी लिया, ये नहीं करें। आप खाने और शाम के खाने के, दोपहर और शाम के खाने के दरमियान ले ले, या 12 बजे ले ले, और स्पेशली अगर आप आउटडोर काम कर रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजिकल एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी अगर लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू हम देखें तो फिजिकल एक्टिविटी का मिनिमम और मैक्सिमम टाइम क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है और स्पोर्ट्स मेडिसिन अमेरिकन कॉलेज, वो कहते हैं कि 150 आपकी जो मिनट है वो मॉडरेट एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है फॉर अ वीक। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर अमरीन हैदर हमारे साथ मौजूद होंगी। मज़े की गुफ्तगू जारी होगी और आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के फार्मूले हम देते रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल टीवी के ऊपर, और आज हमारे साथ जो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर अमरीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और कंसल्टेंट लाइफस्टाइल मेडिसिन है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मेडिफिकेशन के थ्रू आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह आसानी पैदा की जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे फ़िज़िकल एक्टिविटी की, तो फिज़िकल एक्टिविटी का मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और लाइफस्टाइल मेडिसिन, आपका 150 मिनट जो है वो पर वीक मॉडरेट एक्सरसाइज, या अगर कहीं से बहुत लोगों को बहुत जिम हॉलिक होते हैं तो वो फिर 75 मिनट पर वीक आ जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मिनिमम मैक्सिमम है। आपको कम से कम सेडेंट्री बिहेवियर नहीं होना चाहिए। 1 आवर या 1.5 2 आवर्स के बाद आपकी थोड़ी बहुत वॉक या स्ट्रेचिंग, जैसे हमारी फीमेल्स टीवी देखने बैठी हैं तो 3-3 4-4 घंटे, या हम ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप पे 3-3 4-4 घंटे, आप ट्राई करें कि कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद कोई थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें या सिटेड एक्सरसाइजेज कर लें, ताकि आपकी बॉडी, ताकि 1-2 मिनट का गैप ले लें थोड़ा सा, बिल्कुल आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी। ब्रेक लेनी यानी ज़रूरी होती है। ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या रोल प्ले करती है? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डायबिटीज़ की। ठीक। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी आप वो डायबिटीज़ जो है ना हम ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, पहले हम 1 टेबलेट ले रहे थे, फिर हमने इंसुलिन भी डॉक्टर ने स्टार्ट करा दी, तो फिर भी हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है। अब जब हम उसका देखने लगते हैं, और बड़े मज़े की बात है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत से अवेयरनेस हो गई है, लोग सोशल मीडिया टीवी पे भी देखते हैं, न्यूट्रिशन भी बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद जब हम बाकी फैक्टर्स देखना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग हैं कि जी हमारे नीज़ में पेन है, हम एक्टिविटी कोई नहीं करते, तो फिर हम उनको एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड हेल्थ कंडीशन। और उससे भी बड़ी बात स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं मगर हर छोटी छोटी बात के ऊपर स्ट्रेस ले रहे हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं आपका पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और फिर वही इन्फ्लेमेशंस जो है आपकी वहीं रहती हैं और आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। तो आप जो है ना वो जब डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर हेल्पलेस होता है, आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए वो बेचारा अपनी मेडिसिन की डोज इंक्रीज कर देता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे हम मेडिसिन की ही बात कर रहे थे, तो जब हम देखते हैं कोई ओवरवेट आ जाता है या हम देखते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल भी ये चेंज नहीं कर रहा, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर जिस तरह हम ऑर्ली स्टेट और इस तरह की डिफरेंट ओजेम्पिक टाइप इंजेक्शन ये चीज़ें ये देते हैं, तो ये कितने हेल्पफुल होते हैं? देखिए, अगर तो कोई बहुत ही ओबीज है, मतलब लाइक 100 kg से भी अबव है, तो मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अब आप अगर हार्वर्ड की लेटेस्ट रिसर्च भी देखें उसके अकॉर्डिंगली, तो वो फिर थोड़ी सी बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ चला जाए। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो उनके साथ 8-10 को 1-2 नहीं 8-10 कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, उनको ठीक करने के लिए वो करें। पर अगर माइल्ड है तो हम उसको ज़म्पिक या मोनजारो स्टार्ट करा सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। क्योंकि अगर आप वो स्टार्ट करते हैं तो आपकी डाइट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बाजार से ओवर द काउंटर और ज़म्पिक ले ली, लगाना शुरू कर दी और आपके मसल्स ही मायोपैथी स्टार्ट हो गई। आपको कितनी प्रोटीन लेनी है, कितनी करना है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने चाहे फिजिशियन, चाहे लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन या आप जनरल फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंडर गाइडेंस स्टार्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, वो लोग जो ज़म्पिक या इस तरह के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो आपके नज़दीक अगर उनको डोज समझानी हो तो लाइफस्टाइल मेडिसिन में उनकी डोज मेजरमेंट कैसे की जाती है? देखिए, इनिशियली फर्स्ट मंथ तो हम बिल्कुल इनिशियल डोज से चलते हैं 0.25। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट मंथ तक एडजस्ट नहीं कर पाते, हम उसको फिर 2 मंथ भी उसी डोज पे रखते हैं।
ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम 5.5 पे जाते हैं, फिर देखते हैं उनकी एडजस्ट हो गई, उनको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे, नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, क्रैम्प्स नहीं आ रहे, या ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ड्रॉप तो नहीं कर रहा, तो फिर हम 2 मंथ्स उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम 1 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। और ये वीकली वो डोज होती है मंथली, यानी हाँ मंथली हम नहीं दें? नहीं, वीकली डोज होती है आपकी, बट अब आफ्टर अ मंथ आप डॉक्टर को विजिट करते हैं। यानी वो वीक में 4 डोजें लगाएगा तो डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो उसको दोबारा से। और मैं तो यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको इन बिटवीन भी कोई आ रही तो जस्ट मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ताकि मैं उसी वक्त उसको आपको मतलब वॉइस मैसेज कर दूं कि आपने कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं है, सिर्फ ओबेसिटी के लिए ले रहा है, तो हो सकता है उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए। ठीक होगा। जैसे डॉक्टर साहब आपने जो है वो इसकी बरियाटिक सर्जरी की बात की, तो बरियाटिक सर्जरी के बाद या स्लीप आपकी गैस्ट्रोटमी जो होती है, इसके अलावा जो बाईपास होते हैं, इनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू अगर कोई पेशेंट आपके अंडर सुपरविजन चलता है तो उसको हम कैसे चलाते हैं? वो उसको यही है कि आपने अब बैरिएट्रिक सर्जरी तो करवा ली, अब कम खा सकते, ज़्यादा खाएंगे तो वॉमिटिंग आ जाएगी, ठीक है, आपको नोजिया स्टार्ट हो जाएगा। तो पेशेंट्स क्या करते हैं, चाहे ओज़ेम्पिक ले रहे हैं चाहे बैरिएट्रिक सर्जरी ले रहे हैं, वो जो कम खा सकते हैं वो फिर अनहेल्दी खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वो जिनके थोड़ा खा सकते हैं तो वो कहते हैं हम इसके अंदर भी अपना जो है ना वो रोल खा ले, यानी आप समोसा कह रहे खा हैं कि ले। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरे हैं तो आपको डाइट हैबिट्स को भी चेंज करना है। बिल्कुल हेल्दी ईटिंग आपको लेके आनी पड़ेगी। अगर फिर उसी स्टाइल पे जाएंगे तो दोबारा आप वहीं पे वो आप वहीं पे चले जाएंगे, या चलें अगर आप ज़्यादा नहीं खा सकते, अब खा ही माइल्डली सकते हैं, तो आपने एक समोसा ही बस खा लिया तो खाना तो नहीं खाया जाएगा ना, तो फिर आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिशन नहीं मिली, आपको डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ हमने देखा है कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी को किस तरह जो है वो लोगों के अंदर मेंटेन रखा जा सकता है? देखिए कैल्शियम आपको पता है विटामिन डी के साथ एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन डी, आप कैल्शियम कह रहे हैं, कैल्शियम से ज़्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि वो हेल्दी ईटिंग कोई नहीं है बच्चों की, वो फूड पांडा हो गया, और आपका इजीली आई थिंक 500 डील्स आ जाती हैं, वो बर्गर्स मंगवाए और जंक फूड्स मंगवाए और वो खाना शुरू कर दिया, और कोई एक्सपोजर टू सनलाइट भी नहीं है आपका। आप अगर हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे और आप अपनी प्रोटीन इंटेक ठीक रखेंगे तो आप विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन जो है ना, इनकी वो डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को छाती के मसाइल हो जाते हैं। मौसम बदलते ही लोगों को जकड़न होती है, सीनों के अंदर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर हम इस तरह की डिजीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जो रेस्पिरेटरी कंडीशन, और आपका अगर कोई एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, या नॉर्मल जिसको बहुत सेंसिटिव है, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगी जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आप मास्क लगाना शुरू कर दें। ठीक है। ठीक है, आप मास्क लगाएंगे, अगर मास्क नहीं है तो कपड़ा, साफा, रुमाल, कुछ हाँ भी जी यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडली ये है कि डाइट तो चले अपने हेल्दी करनी है, वो नहीं है, आप साथ के अंदर ना कम अज कम मिनिमम, आप जैसे ही सर्दी आएगी फ्रेश टर्मरिक आना शुरू हो जाएगी, और बहुत सस्ती मिलती है, आई थिंक कि वो पता नहीं 50-60 रुपीज़ की आपकी पूरे मंथ की मिल जाती है पाकिस्तान में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ ग्रो करती है। आप फ्रेश हल्दी लेके आएँ, आप उस हल्दी का कावा बनाएं, और आप दिन में एक दफ़ा हल्दी का कावा लें और एक दफ़ा ब्लैक पेपर डालकर एक दफ़ा जिंजर का कावा लें। ठीक है, फिर आप देखें कि आपकी चेस्ट के कितने ज़्यादा जो है ना ये सारी जो इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन और दूसरे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? देखिए जो दूसरे डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएंगे, आप उनको बताएंगे मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है, मुझे स्टमक की इन्फेक्शन है, या मुझे ये है, वो आपको दवाई लिख देगा, या अगर कोई इंटरवेंशन कर देगा, अगर कोई डॉक्टर सर्जरी वाला है तो वो सर्जरी कर देगा, लेकिन कोई भी रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करेगा। अब जब लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर पेशेंट आता है तो हम पहले उससे पूछते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, आपने कौन सी, कुछ बास का ये भी होता है कि उसकी ईटिंग और सब पिलर्स ठीक हो रहे होते हैं, मगर ये है कि उसके एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत आ रहे होते हैं, वो घर में बहुत डस्ट होती है, या यूटेंसिल्स का भी बहुत लोगों को इशू आ रहा होता है, तो हम उनकी रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। फिर उनके हम 6 पिलर जो न्यूट्रिशन, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, हम उसके ऊपर काम करते हैं। सप्लीमेंट्स अगर उनको रिक्वायर्ड है वो हम देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर फिर उनको रिक्वायर्ड है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट को आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, तो फिर हम उनको या तो एडवाइस करते हैं या फिर हम उनको पल्मोनोलॉजिस्ट पे भेज देते हैं कि भाई अब आप प्रॉपर उनसे जो मेडिकेशंस पहले से ले रहे हैं वो आप स्टार्ट करें। ठीक है।
डॉक्टर साहब, माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं बच्चों के बारे में। बच्चों को जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लेके आती हैं तो माएँ देखते ही कह देती हैं, डॉक्टर साहब ये तुमको ताकत दा सिरप देख दो, बच्चा मेरा बड़ा कमज़ोर है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर बच्चे की कमज़ोरी को जज किस उम्र से किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अब वो मदर को तो बच्चा सिर्फ इसलिए नजर आ रहा था कि वो कमज़ोर है, हो सकता है वो एक्टिव है। अगर अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपना 2 टाइम्स का मील अच्छा ले रहा है तो प्लीज़ उसको कमज़ोर कहना छोड़ दें। ठीक है। बल्कि अच्छी बात है कि वो अगर नॉर्मल बॉडी वेट में है तो वो बड़ा होकर भी उसी यानी नॉर्मल आप बॉडी कहते हैं वेट कि में गोलू मोलू रहेगा। बच्चे देखने छोड़ दें, नहीं, हाँ हेल्दी जी, बच्चे देखें। बिल्कुल बिल्कुल। आप हेल्दी बच्चे देखें जो एक्टिव हैं, जो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घर में अपनी गेम्स खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। उनको कोई ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, यानी उनके ऊपर एक्स्ट्रा फैट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप उनके लंच बॉक्सेस में उनकी साइकोथेरेपी ऐसी करें कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अब तो वो बाहर अमेरिका वगैरह में तो अब सेब और वो कटिंग इस तरह करके देते हैं कि बच्चे अट्रैक्ट होकर उनको खाना शुरू कर देते हैं। यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं हमारी फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजिंग बड़ी आती है, एक तो डाइट की वजह से, एक फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। तो इनकी हार्मोनल चेंज को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? देखिए, मेरे पास जो पीसीओएस की पेशेंट्स आती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं बच्चियाँ, वही मैं अगेन कहूँगी, सबसे पहले तो एक हमारा जो मेरे एक्सपीरियंस में आया सबसे बड़ा फॉल्ट है जो हमारा ब्रॉयलर चिकन है। ठीक है। क्योंकि वो चिकन को लेते हैं, एक डरमे में बंद कर देते हैं 100-200 चिकन को, उनको कोई हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलती। फिर वो इनको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगाते हैं उससे वो ताकि 1 वीक में ग्रो कर जाए। वो जो इंजेक्शंस लगते हैं वो फीमेल के हार्मोन्स को सबको ख़राब करता है, डिसरप्ट कर देता है। तो आप ट्राई करेंगे, अगर आपको पीसीओएस है या आप उससे बच रहे हैं तो कम से कम जो है ना वीक में 1 दफ़ा ले ले, या अगर आपको नहीं देसी चिकन के ऊपर आप आ जाए, या कम से कम जो हम मिस्री चिकन कहते हैं, जो होता तो चिकन वही है लेकिन उसको एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो किया जाता है, आप उसके ऊपर आए। और सेकेंडली जो ऐसी बच्चियाँ उनको वाइट फ्लावर बिल्कुल देखना भी नहीं चाहिए। मैदा जो है ना और जो पैकेज्ड जिसके अंदर सारा आपने प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं वो छोड़ दे, वो फीमेल के हार्मोन्स को डिसरप्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह हम देखते हैं कि एक तो पीसीओएस और पीसीओडी वाली खवातीन तो होती हैं, इनके साथ हम सब फर्टिलिटी के केस बड़े देख रहे हैं, लोगों के अंदर बेऔलादी, बांझपन, इस तरह के बड़े मसाइल हैं। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो इनको कैसे टाइटल करती है? लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर पहले तो वही हम उनकी ईटिंग 90% इस तरह की जो फीमेल्स आती हैं जो फर्टिलिटी की है उनमें विटामिन डी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी ये तो होती है। और जब हम उनकी ईटिंग हैबिट्स देखते हैं वो भी बहुत पुअर होती हैं। और आप उनसे अगर डिटेल में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा वो चाइल्डहुड से ही उनकी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो ठीक नहीं आ रही हैं और उनके अंदर डेफिशिएंसीज जो है ना वो क्रिएट हुई हुई हैं। और आगे ये कि आप तो ईटिंग उनकी हेल्दी ईटिंग की तरफ आप उनको लेके जाएंगे, फिर हम उनके सारे टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल अगर बैलेंस है जिस तरह से भी है हम उसकी तरफ उनको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद ओमेगा 3 यूजुअली जो है ना वो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिश के अंदर से भी मिल सकता है, फिश ऑयल ले सकते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि अगर तो वो माइल्ड है तो आप फैटी फिश ट्वाइस अ वीक ले लें, ठीक है। और अगर ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिरी बात है हमें कैप्सूल्स देने पड़ते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो उसके बाद जो है वो अपनी डाइट के ऊपर चले, यानी कि सप्लीमेंट्स उनको साथ देने पड़ते हैं हमें। ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन में मेडिसिन भी दी जाती है और लाइफ को चेंज भी किया जाता है? जी जी जी, ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन जो आपकी मेडिसिन है वो लास्ट रिजॉर्ट है। या फिर हम ये करते हैं कि जो फिजिशियन या उनके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है हम उन्हें कहते हैं अभी आपने इसको कंटिन्यू करना है ताकि जब तक दोनों को मिला के अच्छे इफेक्ट आ जाएंगे फिर आपने जो है ना इसको मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन और एक न्यूट्रिशनिस्ट या माहिर ग़िज़ा में फ़र्क क्या है? देखिए, जो न्यूट्रिशनलिस्ट है, जब पेशेंट न्यूट्रिशनलिस्ट के पास जाता है वो बहुत अच्छा डाइट प्लान आपको बना के देती है, लेकिन वो आपकी स्लीप मैनेजमेंट पे, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, आपके सप्लीमेंट्स मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करती। ठीक है। तो जो हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर इन सब फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। बल्कि अगर इंटेग्रेटिव मेडिसिन के अंदर तो हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी पढ़ी, हमने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी पढ़ी, हमने ऑक्यूपंक्चर भी पढ़ा। अभी वो पाकिस्तान में तो हम इतना नहीं कर, लेकिन जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है और जो हमारी हिकमत भी है वो भी हम बीच में अकॉर्डिंग टू पेशेंट जिसको रिक्वायरमेंट है हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनलिस्ट है वो एक सिंपल न्यूट्रिशन का आपको जो है ना वो गाइड कर सकती है, क्योंकि उन्होंने वही पढ़ा होता ठीक। है। और वो भी सॉरी टू से दिस, इन पाकिस्तान या स्पेशली इन लाहौर, जो मेरे यहाँ में आया, जैसे कीमोथेरेपी के स्पेशली पेशेंट मेरे पास आए, और वो जब मैंने देखा उसके अंदर उन्होंने लिखा है अंडा खा लें, ये खा लें, ये, वो बंदा तो सिर्फ आप यकीन करें उसको मुझे 1 मंथ लिक्विड डाइट पे रखना पड़ता है, वो तो नहीं चल के आ सकता, वो खड़ा, वो खा पी नहीं सकता, क्योंकि कीमोथेरेपी जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ जाएंगे। तो मैं 1 मंथ उनको लिक्विड डाइट पे रखती हूँ। और लिटरली मेरे पास फिर पेशेंट आता है जो कि स्टिक पकड़ के चलता है, व्हीलचेयर छोड़ के अंदर आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर हिकमत, न्यूट्रिशनिस्ट और फिर मेडिसिन, ये तीनों चीज़ों का एक कंबाइंड यानी मजमूआ है, एग्जैक्टली, जी जी जी, ताकि वो हर चीज़ को समझ रहे होते समझ रहे, हैं और जी। जहाँ चाहते हैं वो उसको एडवाइस भी करते हैं और बिल्कुल, लिखते भी हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें मेल इनफर्टिलिटी की, मर्दाना बांझपन की, तो मर्दाना बांझपन के लिए लाइफस्टाइल मेडिसिन किस तरह हेल्पफुल हो सकती है? देखिए लाइफस्टाइल मर्दाना के लिए तो सबसे पहले वही आ जाता है। आप किसी भी, जो भी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है मेल, अगर आप उसको उठा के देखें, उसकी डाइट तो बिल्कुल ही ज़ीरो होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उसकी और ख़राब होती है, क्योंकि वो ऑफिस में होते हैं और वहीं से दोपहर को समोसा खा लिया, शाम को उधर से नान कुलचा खा लिया, वो सारी डाइट उनकी इतनी अब्रप्ट ऊपर से होती है। 3 कप चाय पी लिए, 2-4 बोतलें पी हाँ ली। जी, और वो सब इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होता है। ठीक है। तो वो पहले तो हम उनकी डाइट के ऊपर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है ना वो हम उनकी लेके आते हैं। और ऑफिस में या दुकानों वाले जो आते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी टोटली ज़ीरो होती है। फिर हम उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, कितना उनका टफ शेड्यूल है, उसमें कहाँ कहाँ हम मैनेज कर सकते हैं, चाहे 30-30 मिनट्स की, 20-20 मिनट की एक्सरसाइज जो है ना वो हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकें। फिर सप्लीमेंट्स भी, जैसे CoQ10 हो गया या जिनसिन हो गया चाइनीज़ मेडिसिन का, तो वो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं अगर किसी को बहुत वीकनेस या बहुत ही इन्फ्लेमेशन कॉज हुई हुई है उसके अकॉर्डिंगली। फिर टीज़, हर्बल टीज़ आ जाते हैं जिसमें स्पेशली टर्मरिक, और बास का तो इतनी इन्फ्लेमेशन होती है कि अगर वो टी लेगा तो शायद 1 साल के बाद फ़र्क पड़े। तो फिर हम जो टर्मरिक के अंदर एंजाइम है करक्यूमिन, उसके कैप्सूल्स आते हैं, वो फिर हम उनको हाई डोज में देते हैं कि ये आप 1 मंथ लें ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो, फिर हम टी पे आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की। थैंक यू जी। और मैंने डिफरेंट एंगल्स के साथ हर सवाल आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश की ताकि हमारी ऑडियंस के लिए आसानी पैदा हो। डॉक्टर साहब, हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। डॉक्टर अमरीन हैदर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा पब्लिक के लिए तो जी यही है कि आप अपने न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करें, हेल्दी ईटिंग लें, कोशिश करें कि आप जो है वो वाइट फ्लावर या मैदा जिसको कहते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स हो गए, फिजी ड्रिंक्स होगी, इन सब को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें और अपनी हेल्दी ईटिंग रखें। फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपको बताएं कि आपको अपनी एज और अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंगली कौन सी फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट करना चाहिए। स्लीप 7 to 8 आवर की आप स्लीप लें। ये कहने को तो सिर्फ एक सेंटेंस है, नींद पूरी करें, लेकिन आप कैसे पूरी करें? बहुत से इश्यूज मतलब पेशेंट्स को आ जाते हैं कि जी हमें नींद आ नहीं रही या हम कंटिन्यूटी में 7 घंटे 6 घंटे सो नहीं पा रहे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको वेज बताएं कि आप अपनी स्लीप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस आती नहीं है, हर बंदे को स्ट्रेस होती है। इवन अगर आप बाहर जाएं तो ट्रैफिक स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये आप हमारे पास आएँ, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप अपनी कैसे छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और आप अपना थोड़ी सी वॉक या स्ट्रेचिंग से अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट करें। इस तरह ओवर द काउंटर जाके कोई हर सप्लीमेंट जो है वो ना लेते रहे। तो अगर आपको लाइफस्टाइल मेडिसिन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे हमील लतीफ़ हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 8 to 2 PM। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank नाजरीन, you, आपने जी। देखा है कि डॉक्टर अमरीन हैदर हमारे साथ मौजूद थी। बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि लाइफस्टाइल मेडिसिन आपकी ज़िंदगी को किस तरह चेंज कर सकती है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपका सवाल जवाब हो, कोई आपकी थ्योरी हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें
जब आप लिखते हैं तो हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपकी राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे डॉक्टर अमरीन हैदर और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।